सुप्रभात छात्रों, आइए जानते हैं एक नई विधा कहानी लेखन के बारे में। इस वर्ष आपको एक नई विधा है संवाद लेखन की जगह पर कहानी लेखन। कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। हम सबको कहानी पसंद है। कह नानी के आधार पर वो कहानी बनी है। कहानियाँ अनेक प्रकार की होती है। परियों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की, जादू की, है ना, हमने सभी सुन रखी है। कहानियाँ और उसमें है साधु संतों की भी और राजा महाराजाओं की। कहानियाँ बच्चों या पढ़ने वालों को शिक्षा देने के लिए लिखी पढ़ी और सुनाई जाती है। कहानी के कई अंग हैं, जैसे कि 4 मुख्य: कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य और कथोपकथन। की कथा क्या है, उसकी स्टोरी लाइन, उसके एक पात्र कौन कौन है, कहानी का उद्देश्य क्या है और उसमें किस तरह से घटनाएं कही जा रही है। इंटरेस्टिंग तरीका होना चाहिए। पहला एक कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। 2 नंबर है कहानी के पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परिया, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। तीसरा है कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है, अतः कहानी में उसका उद्देश्य आवश्यक होना चाहिए। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत, संवाद, अदायगी जिसे कहेंगे। कहानी का कथोपकथन प्रभावी, इंटरेस्टिंग, रोचक, है ना, होना चाहिए, जबकि वो एक प्रेजेंटेशन पावर कथोपकथन के जरिए होता है। कहानी का विषय पढ़ने वाले की उम्र एवं रुचि के अनुसार होना चाहिए। कुछ ध्यान रखने योग्य बातों में, कहानी इतनी बड़ी न हो कि पढ़ने वाले या सुनने वाले का मन उचट जाए। सबसे पहले कहानी का विषय अच्छी तरह से समझ ले और एक स्पष्ट रूपरेखा बना ले। कहानी की भाषा सरल और सुबोध हो और वाक्य छोटे छोटे हो। कहानी का कथोपकथन सरल और सजीव लगना चाहिए। यदि कहानी कल्पना पर आधारित हो तो सामान्य जीवन से समानता रखती हो। कहानी रुचिकर, मनोरंजन और शिक्षा देने वाली हो। चित्रों के आधार पर भी कहानी लेखन किया जाता है। जैसे चित्र 1 देखिए और चित्र 2, और कहानी का शीर्षक है कोरा ज्ञान। संकेत बिंदु देखिए, बनारस, गंगा का किनारा, एक गांव। ये संकेत बिंदु जैसे कि हमें अनुच्छेद में होते वैसे ही होते हैं, हमको सिर्फ उसमें डेवलप करना पड़ता है। अब जैसे डेवलप कैसे किया गया देखिए। गंगा के तट पर बनारस के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। स्वयं तो कम पढ़ा लिखा था, किंतु उसने अपने पुत्र रुद्रदत्त को काशी में शिक्षा दिलवाई। वह काशी से संस्कृत का महान विद्वान बनकर वापस गांव लौटा। सब स्थानों पर उसका यश फैल गया। अब प्रशंसा सुन सुनकर उसको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया। वर्षा ऋतु के एक दिन उसको गंगा के उस पार कथा कहने जाना था। पोथी पतरा लेकर वह घर से चला। गंगा नदी पर पहुंचकर नाविक से बोला, भैया शीघ्रता करो, मुझे तुरंत उस पार जाना है। नाविक ने नाव खोल दी। रास्ते में उसने नाविक से पूछा, भैया तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। रुद्रदत्त ने फिर पूछा, शास्त्र की बातें सुनी हैं? उसने कहा नहीं। नाव चलाने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया। रुद्रदत्त ने उससे कहा, फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। रुद्रदत्त गांव नाविक से बात कर ही रहा था कि आंधी आई और पानी बरसने लगा। नाविक ने कहा, पंडित जी नाव को कोई भरोसा नहीं है, आपको तैरना आता है ना? पंडित जी ने कहा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। इतने में जोर की आंधी आई और नाव पलट गई। पंडित जी डूबने लगे। नाविक ने नाव पतवार छोड़ दिया और पंडित जी को सहारा देकर गंगा के किनारे लाया। हाँफते हुए पंडित जी ने कहा, भैया तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं तुम्हारा उपकार सदा रखूँगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ कुछ कुछ व्यवहारिक काम भी सीखना आवश्यक है।